सो फाइनली गाइज वो मोमेंट आ ही गया जिसका एटलीस्ट मुझे बेताबी से इंतजार था कि इश्क मुर्शिद ड्रामे का एंड हो जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। लास्ट एपिसोड में अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक सीन करके बताने वाला हूँ कि भैया क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से ड्रामा कंक्लूड होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ फिगर आउट करना चाहते हो 4-5 लोगों के दरमियान के आपके खिलाफ कौन है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा भोले बन जाओ, मासूम बन जाओ कि अगला बंदा आपको मासूम समझकर बहुत सारी चालें चलने को कहेगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली वही करने लग रहा है हमारा शामिर, क्योंकि उसको सबसे जो हार्ड शक है ना वो उसको ये हारून अंकल पर ही है। हारून अंकल के पास पहले जाएगा, हारून अंकल उसको बकायदा एविडेंस देंगे कि भाई ये देखो सबके पीछे ना तुम्हारा बाप है। और हारून का उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है ये बहुत अच्छे से उसे खुद भी समझ आएगी। और जो इंसान सच्चा होता है ना वो को बहुत ज़्यादा मतलब प्रूव करने की भी कोशिश नहीं करता, वो जस्ट राइट मोमेंट का वेट करता है कि किसी तरीके से वो राइट मोमेंट आकर बता दे इस इंसान को कि भाई एटलीस्ट मेरा कसूर नहीं था। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है शामिर, अपने बाप की आंखों को भी देख रहा है, उस हारून चचा की आंखों को भी देख रहा है जो पहले प्रूफ देता है, फिर उसके बाद उसको पूरी वो फनल समझाते हैं कि किस तरीके से उसके बाप ने ये चाल चली होगी। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमेशा इस सुखैना की माँ को डाल दिया जाता है। वेरी अनसीरियस कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मतलब देखकर हंसी आती है। और इस सिचुएशन में एटलीस्ट इसको नहीं डालना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके सिचुएशन दिखाते कि अच्छा यार कुछ और भी लोग हैं जो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। तो सलमान अंकल को पकड़ लिया गया है, रखा गया है उनको एक काइंड ऑफ जेल के अंदर जहाँ पर कोई भी घुस सकता है। इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ मुझे ख़ास तौर पे एपिसोड में बहुत अच्छी लगी। बड़े अच्छे से आपको दिखाया गया है कि किस तरह जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, फेक एक पूरा सिनेरियो बनाकर अच्छे खासे ईमानदार आदमी को जेल में बिठा देते हैं। तो इस टाइम जेल के अंदर कौन है यू कैन डेफिनेटली फिगर आउट। सो इस तरह के बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगते हैं और सम टाइम तो वो इंसान अगर शरीफ हो सलेमान की तरह तो वो फिर अपनी जान से भी जाता है, खुदकुशी कर लेता है। तो नेक्स्ट सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा वो ये कि ये जो सुलेमान अंकल हैं ये खुदकुशी कर लेंगे, ये अपनी जान से जाएंगे। इससे पहले कि जो हमारा शामिर है वो कुछ कर पाता, वो बड़ा एक सेंसिबल बात कर रहा है, लेटेस्ट एपिसोड में समझाने की कोशिश कर रहा है शिब्रा को। बट शिब्रा तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट बाप है, वो इमोशनल अपनी जगह, वो भी ठीक है। लेकिन जो शामिर है वो लीगल मैनर में आगे जाना चाहता है, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कल को उस पर भी शक आए और उल्टा वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाए। सो वो बड़ा बिहाइंड द सीन रह के देख रहा है, सबको परख रहा है कि अच्छा किसका क्या कसूर हो सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो ट्रैक कर लेगा उस आंटी से कि अच्छा कौन आया, किसने क्या दिया, उसका हुलिया कैसा था, जिसके चलते वो उन 2 लड़कों तक पहुँच जाएगा। और वो 2 लड़के फिर बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने किडनैप कर रखा है पुलिस के नाम पर सुलेमान अंकल को। और सुलेमान अंकल को फिर जब वो देखने जाएंगे तो सुलेमान अंकल तब तक मर चुके होंगे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो सब हारून भैया अगली एपिसोड में बहुत बुरे तरीके से पकड़ा जाएगा और पता चल जाएगा। एक तो फेज होगा ये सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, डेफिनेटली लास्ट एपिसोड तो नहीं। तो इस सेकंड लास्ट एपिसोड में वो लोग ये चीज़ पोर्ट्रे करेंगे कि जैसे शिब्रा जो है ना अपने बाप की मौत के बाद बिल्कुल अलग हो चुकी है, वो अब हेट करना शुरू हो गई है, शामिर से नफरत करती है। और चूंकि उसका बाप नहीं रहा तो आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या शिब्रा अब अलग हो जाएगी लास्ट एपिसोड में। ऐसा नहीं होगा। लास्ट एपिसोड में होने वाला है कुछ इस तरीके से कि जो बेसिकली बेइज्जती हुई है उसके बाप की या फिर मरने से पहले जो कुछ भी वो सारा सीन होगा वो रिकवर करते हुए दिखाया जाएगा हमारे शामिर को। डेफिनेटली उसको ज़िंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट वो पूरे मीडिया के सामने ये चीज़ प्रूव कर देगा कि सुलेमान अंकल जो थे वो बहुत अच्छे शरीफ थे, उन्होंने कभी भी कोई जुर्म नहीं किया। और वो हर चीज़ को बाकायदा एविडेंस से प्रूव करेगा कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है। ख़ास तौर पे वो जो लड़के हैं, जो लड़के खुद से भी उगल कर बताएंगे कि हाँ इन सब के पीछे हारून था। और हारून सब के पीछे क्यों था ये डेफिनेटली वो खुद भी बता देगा, चूँकि उसकी जो बेटी का मामला है शामिर के साथ, वो चाहता था कि मेरी बेटी के साथ हो। जो उसकी बेटी भी एक नंबर की बिच यहाँ पर बहुत ही कोई एक ऐसी फजूल सी लड़की थी जिसको अपनी इज्जत की ज़रा परवाह नहीं बस सो इश्क मुर्शिद के अंदर मेरे ख्याल से सभी एलिमेंट थे, फ़नी भी थे और लाइट हार्टेड ड्रामा भी था, सीरियस सीन भी थे, कुछ स्टूपिड सीन भी थे। और अब जाके जैसे एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट कर गया है ये ड्रामा, हाउस ऑफ कार्ड बन चुका है पाकिस्तानी वर्जन। सो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रही है।